oogenesis के अंदर हम बात करेंगे किस तरीके से सेकेंडरी oocyte बनती हैं और किस तरीके से फॉलिकल्स का फॉर्मेशन होता है, कौन कौन से ओवरी के अंदर किस तरीके से सेकेंडरी oocytes में कौन कौन से चेंजेस आते हैं उसके स्ट्रक्चर में, आओ सीखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया था oogonia डिवाइड कर रही हैं, माइटोसिस करती जाती हैं, आगे डिवाइड करती जाती हैं। जैसा मैंने अभी बताया आपको कि 20 वीक्स के फीटस में क्या होगा 6 to 7 मिलियन और बर्थ टाइम 1 to 2 मिलियन रह जाती हैं। यहाँ पर आप स्ट्रक्चर को बड़े ध्यान से यहाँ पे देखने की कोशिश करो कि अब जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये क्या है, प्राइमरी oocyte होता है। यहाँ पर पेन के मेरे नॉब जा रही है, अब ध्यान से देखो, ये प्राइमरी oocyte है और इसको चारों तरफ कुछ ग्रेनुलोसा सेल्स घेर लेती हैं, प्रोटेक्शन करने के लिए आ जाती हैं। यहाँ पर बनना डेवलप होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर ग्रेनुलोसा सेल्स का सिंगल लेयर है, अभी ग्रेनुलोसा सेल की सिंगल सेल लेयर बनी है अभी, इसे कहते हैं प्राइमोर्डियम फॉलिकल्स बोलते हैं। अब इनको क्या बोलते हैं, प्राइमोर्डियम फॉलिकल्स बोलते हैं। अब क्या होगा कि पुबर्टी के टाइम, मैंने जैसे भी बताया था, पुबर्टी के टाइम एक एक को आगे मौका मिलेगा, तो एक आगे बढ़ेगा, oocyte आगे बढ़ेगा, प्राइमरी oocyte आगे आएगा, तो क्या होगा, अब इसके स्ट्रक्चर में चेंजेस आना शुरू होते हैं। ये ग्रेनुलोसा सेल्स अपना डिवीज़न स्टार्ट कर देती हैं और अपने नंबर में इंक्रीज़ करना शुरू कर देती हैं। अब जब नंबर इनका 2 से 3 लेयर आ जाती हैं, ऊपर बढ़ती जाती हैं, अब इनको प्राइमरी फॉलिकल्स बोलते हैं। अब स्टेज को क्या बोलते हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स। प्राइमरी फॉलिकल्स के अंदर जो हमारा oocyte है वो क्या, कौन सा oocyte रहेगा, प्राइमरी oocyte रहेगा। अब ये और नंबर में इंक्रीज़ करती हैं और लेयर बनाती हैं, अब इनको सेकेंडरी फॉलिकल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल बोला जाता है। सेकेंडरी फॉलिकल है जो पूरे स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब इसके अंदर जो यहाँ पर है ये oocyte कौन सा है, प्राइमरी oocyte है। अब आगे क्या होता है, इसमें चेंजेस आना शुरू होते हैं, कुछ ग्रेनुलोसा सेल्स यहाँ पे मरना शुरू हो जाती हैं। जब ग्रेनुलोसा सेल्स मरना शुरू हो जाएंगी तो क्या होगा, जहाँ पे खाली स्पेस बनना स्टार्ट हो जाएगा। आप ध्यान से देखो, यहाँ पर मैंने खाली स्पेस दिखा रखा है, ये खाली स्पेस को बोलते हैं एंट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंट्रम। और जो ग्रेनुलोसा सेल्स है बाहर की ओर एक कवरिंग बनाना शुरू कर देती हैं, जिसको क्या कहते हैं, थीका लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थीका लेयर। इस थीका लेयर बन जाती है, ये अभी प्राइमरी oocyte ही है, अब इसका भी नाम चेंज नहीं हुआ है। जो यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है जो प्राइमरी oocyte ही है, लेकिन यहाँ पे एंट्रम का फॉर्मेशन हो गया है। अब इस फॉलिकल का क्यों कहते हैं, इस फॉलिकल का नाम चेंज हो जाता है, इसे कहते हैं टर्सरी फॉलिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टर्सरी फॉलिकल। आगे की ओर और डेवलपमेंट इसमें होता जाता है। इस टर्सरी फॉलिकल के अंदर और चेंजेस आते हैं, थीका की लेयर और डिवाइड करना शुरू कर देती हैं, क्योंकि प्रोटेक्शन देना है, oocyte को प्रोटेक्शन देती हैं। तो 2 टाइप का थीका जहाँ पे बन जाता है, एक बाहर की ओर थीका जिसे एक्सटर्ना थीका कहते हैं, और एक अंदर की ओर। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने दोनों ब्लू कलर की इस पेन से बना रखा है, लेकिन आप ध्यान से देखो थोड़ा सा इसमें कलर में चेंजेस हैं। ये ऊपर जेल पेन से बना रखा है, ये बाहर वाला एक्सटर्ना थीका है, और अंदर वाला जो बॉल पॉइंट पेन है, डॉट पेन, ये हमारा इंटरना थीका है। यहाँ पे आप देखो एंट्रम जो हमारा था, एंट्रम भी अपना स्पेस जो कैविटी है वो कैविटी और बढ़ जाती है, कैविटी और बढ़ जाती है। ये ग्रेनुलोसा सेल्स हैं सारी, ये वाली बार देख सकते हैं आप। यहाँ पे एक चेंजेस और आता है कि जो हमारा oocyte था, इसके चारों तरफ एक और हार्ड कवरिंग आ जाती है, हार्ड कवरिंग आ जाती है। इस हार्ड लेयर को बोलते हैं जोना पेलुसिडा बोलते हैं। इस हार्ड लेयर को बोलते हैं जोना पेलुसिडा बोलते हैं। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, हम आपको बताएंगे जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस आपको पढ़ाएंगे। जोना पेलुसिडा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आगे अब इस स्ट्रक्चर को कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं। क्या होता है, जो स्ट्रक्चर सारे चेंजेस आ रहे हैं ओवरी के अंदर, जब मेस्टोसाइकिल पीरियड हमारा चलता है, उस जो फीमेल के अंदर, आपको हम ग्राफ की हेल्प से समझाएंगे किस तरीके से जो चेंजेस आते हैं इनमें। अब यहाँ पे क्या होगा कि ओवोल्यूशन का टाइम आ गया है जी, अब oocyte बाहर आएगा, जहाँ से इसको तोड़ के बाहर आएगा। तो ग्राफियन फॉलिकल से क्या होता है, ओवोल्यूशन के टाइम जो सेकेंडरी oocyte यहाँ पे, अब इसका एक नाम चेंज हो जाता है, जब जोना पेलुसिडा बन जाती है, अब इसे सेकेंडरी oocyte कहते हैं। इस बात को बहुत समझना हमें ध्यान से कि जब
सेकेंड यहाँ पर जब जोना पेलोसिडा बन गई, एक्सटर्ना इंटरना थीका बन गया ग्राफियन फॉलिकल के अंदर, अब oocyte का नाम चेंज हो जाता है, इसे कहते हैं सेकेंडरी oocyte कहते हैं। ये सेकेंडरी oocyte यहाँ से फिर बाहर निकलता है और यहाँ से बाहर जब निकलेगा इसे कहते हैं ओवुलेशन हो जाना। एग यहाँ से बाहर आ गया, इसको तोड़ के बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से जब बाहर आ जाता है तो अपने साथ आप यहाँ पे ध्यान से देखो, अब ये यहाँ पे सेकेंडरी oocyte है, बाहर जोना पेलोसिडा और कुछ ग्रेनुलोसा सेल्स की जो सेल हैं वो इसके साथ आ जाती हैं। अब इन सेल्स का नाम थोड़ा दूरी दूरी पे देख सकते हैं आप, थोड़ा जो ग्रेनुलोसा सेल्स हैं वो थोड़ा कम होती हैं और दूरी दूरी पे होती हैं। अब इनको कहते हैं कोरोना रेडिएटा बोलते हैं, कोरोना रेडिएटा बोलते हैं। तो ये तो हमारा सेकेंडरी oocyte आ गया बाहर। अब जो बची हुई यहाँ पे जो फॉलिकल सेल्स है, ग्रेनुलोसा सेल्स हैं, यहाँ पे बहुत सारी बची हैं। अब ये अपने स्ट्रक्चर में चेंज कर लेती हैं और एक अलग सा स्ट्रक्चर बनाती हैं। यहाँ पर इनका फंक्शन भी चेंज हो जाता है, हम आपको बताएंगे। इसे अब कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। तो यहाँ पे जो सेकेंडरी oocyte बाहर आया जी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, ये अरेस्टेड रहेगा कौन से मेयोसिस 2 में, क्योंकि इसके पास क्या नहीं है, सेंट्रियोल नहीं है। और जब स्पर्म इसके पास आएगा, सेंट्रियोल जब इसको देगा तभी इसका मेयोसिस 2 कंप्लीट होगा और तभी जो मैच्योर ओवम का फॉर्मेशन होगा। थैंक यू।